बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ पीपीएससी का सब इंस्पेक्टर का जो पेपर कंडक्ट किया गया है 19 अक्टूबर 2025 को, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सॉल्व फॉर्म में। ये आप लोगों को नेक्स्ट पीपीएससी पेपर्स में बहुत हेल्प आउट करने वाला है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि पीपीएससी का पैटर्न कैसा है और उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। यूरोजोन को जो अब न्यू कंट्री ने ज्वाइन किया तो उसका नाम है बल्गेरिया। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है कि बेबीलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। तो बेबीलोन किसका ओल्ड नेम है? इराक का। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ डेप्लिट। तो डेप्लिट का जो एंटोनम जो इसका आंसर बनता है वो रिप्लेनिश है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर आर द हॉर्सेज केप्ट। मतलब घोड़ों को कहाँ पर रखा जाता है? तो घोड़ों को स्टेबल में रखा जाता है। तो ये घोड़ों के रहने की एक जगह है। 5 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर आर द रैबिट्स केप्ट। मतलब खरगोशों को कहाँ पर रखा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा हैचेज, यानी कि ये एक झोंपड़ियों में या फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं। 6 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, हु वर्क्स फॉर वुमेन्स राइट्स। तो वुमेन राइट्स के लिए कौन वर्क करता है? फेमिनिस्ट जो है वो वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु ऑलवेज लुक एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। मतलब कौन सा बंदा है जो हर चीज़ की डार्क साइड को देखता है? तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा पैसिमिस्ट, यानी कि वो इंसान जो मायूसी पसंद हो, मायूस वाली चीज़ों को पसंद करता हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है ओमनिसिएंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें है कि व्हाट डज द एडियम्स। इस एडियम का मीन्स क्या है? कि फेस एंड म्यूजिक मीन्स। फेस एंड म्यूजिक का मतलब क्या है? तो हमारे पास इसका आंसर है, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें वो कहता है कि व्हाट डज द एडियम मीन्स, ब्यूरी द हेरिटेज। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास बनता है, टू मेक द पीस और एंड द क्वारल। मतलब जंग को ख़त्म करना और अमन को कायम करना। 11 नंबर पर हमारे पास है, व्हाट डज द एडियम कॉल अ स्पेड। इसका मतलब क्या है? तो इसका मीन्स हमारे पास बनता है, टू स्पीक फ्रैंकली एंड ट्रूथफुली। 12 नंबर पर हमारे पास है, व्हाट डज द एडियम टू बी इन हॉट वाटर मीन्स। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है, टू बी इन ट्रबल और डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 है, जिसमें बनता है, व्हाट डज द एडियम्स टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है, टू स्टॉप समथिंग एट एनी अर्ली स्टेज। तो किसी भी चीज़ को अर्ली स्टेज पर स्टॉप कर देना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें वो कहता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडियम अ रेड लेटर डे। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो है, अ वेरी हैप्पी और इम्पोर्टेंट डे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ कैलस। तो कैलस का एंटोनम हमारे पास है, पता है हमें, कंपैशनेट होता है या फिर सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का हमें पता है काइंड या फिर कंपैशनेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 17 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्डुरेट। एब्डुरेट मीन्स होता है जिद्दी। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा स्टूबर्न। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास है, उसमें व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ लशियस। तो लशियस का मतलब होता है खुश जायका, मज़ेदार। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, इसका एंटोनम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर टेस्टलेस एंड अनअपेटाइजिंग। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ बैगी। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो टाइट और फिटेड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें वो कहता है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मतलब सूरज चमकते हुए घास बनाए। इसका मतलब हमारे पास क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट्स लास्ट इज। किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना जो जबकि वो ख़त्म हो चुकी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कहता है, व्हाट डज होल एंड कॉर्नर मीन्स। तो होल और कॉर्नर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर इसके मीन्स में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें हमसे वो सिनोनिम्स पूछ रहे हैं रिबेट का। ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो डिस्काउंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें वो कहता है, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज यूज फॉर। तो वीपीएन का जो एब्रीवेशन हमारे पास क्या है और इसका यूज़ क्या होता है? तो वीपीएन का जो हमारे पास है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसका यूज़ हमारे पास है फॉर सिक्योर एंड प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, SSL स्टैंड्स फॉर। तो SSL स्टैंड्स फॉर। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा, सिक्योर सॉकेट्स लेयर यूज टू सिक्योर डाटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट डज DMS स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 वाले हमें पता है कि इसकी एक्सटेंशन जो है MS वर्ड की वो है डॉट डॉक्स। ठीक है। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2016।
तो MS Excel 2016 के हमारे पास पता है कि हमें डॉट एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द टेक्स्ट और इमेज। किसी भी चीज़ को कॉपी या फिर पेस्ट करने के लिए हमारे पास जो हम किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो हम Ctrl+V जो है वो प्रेस करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर इन MS वर्ड और पावर पॉइंट। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या वर्क होता है इन में और पावर पॉइंट में। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अप्लाई इट एन अदर प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटरमार्क इन MS वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा टू इंसर्ट द फेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेजेस ऑन पेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें वो कहता है कि विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन MS Excel। तो हमारे पास इंसर्ट टैब हम जो है वो यूज़ करते हैं चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है विच की और टैब इज़ यूज टू इंसर्ट द चार्ट इन पावर पॉइंट। तो MS Excel में हम इंसर्ट टैब यूज़ करते हैं और पावर पॉइंट में भी हम सेम जो है वो इंसर्ट टैब ही यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट फोल्डर इन जीमेल में ड्राफ्ट फोल्डर का क्या फंक्शन होता है। तो इट स्टोर्स द अनयूज्ड और अनकम्प्लीट ईमेल्स टेम्परेरीली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉरवर्ड ऑप्शन इन जीमेल। तो इसका आंसर हमारे पास है टू सेंड और रिसीव। टू सेंड आर रिसीव्ड ईमेल्स टू एन अदर रेसिपेंट। मतलब अगर हमने किसी मेल को रिसीव किया है तो उसे किसी और को फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो सेंडिंग ईमेल्स के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का फंक्शन क्या होता है। इट अलाउज द प्रेजेंटर टू व्यू नोट्स अपकमिंग स्लाइड्स एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है। VLOOKUP का फंक्शन क्या है एक्सेल में, तो हम इसे कहते हैं इट सर्च फॉर द वैल्यू इन वन कॉलम एंड रिटर्न अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम। हमारे पास 38 नंबर पर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ concatenate इन एक्सेल। तो इसका आंसर हमारे पास इस ज्वाइंस और कंबाइन द मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू अ वन सेल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोस इन MS वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है टू रिकॉर्ड एंड ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क और एक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बुक मार्क इन MS वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है टू मार्क स्पेसिफिक प्लेसेस इन अ डॉक्यूमेंट्स फॉर क्विक नेविगेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलाइन इन MS वर्ड। डॉक्यूमेंट्स हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे यूज करते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन पावर पॉइंट। तो बाय यूजिंग इंसर्ट, फिर हम सबसे पहले हम इंसर्ट लिंक यूज करेंगे, उसके बाद हम लिंक को पेस्ट करेंगे और फिर हमारे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीजिंग पैन इन एक्सेल। फ्रीजिंग पैन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि इट लॉक्स रोज और कॉलम्स सो दे रिमेन विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग। मतलब हम लॉक कर देते हैं कॉलम्स को और रोज को, तो जब वो स्क्रॉल करते हैं तो वो हमें नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है व्हाट डज द फिशिंग ईमेल मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक फेक ईमेल डिजाइन करना टू स्टील पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए एक फेक ईमेल बनाना। ठीक है। व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन फाउंडेड। OIC जो है वो कब बनाई गई थी। तो हमें पता है कि 1969 में बनाई गई। 46 हमारे पास है कि विच पास कनेक्ट्स द पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना को खंजराब पास जो है वो आपस में मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है विच रिवर फ्लोज थ्रू खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में से कौन सा रिवर क्रॉस करता है। तो हमें पता है कि यह काबुल रिवर है। ठीक है, दरियाए काबल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पहली कौन सी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हुई थी। तो ये है बदर-1। तो ये 1990 में ये लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, बदर-1। 49 हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम वो पूछ रहे हैं कि विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G7। तो G7 की जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी इसकी मेंबर्स हैं। 7 कंट्रीज हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं। एक तो USA है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैबिचुअल। तो हैबिचुअल का हमारे पास जो ऑपोजिट बनता है वो अनयूजुअल और इरेगुलर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उर्दू इडियम। तो इस उर्दू इडियम का मतलब क्या है, करना पाशी नमक। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है कि किसी के जख्म पर नमक छिड़कना। ओके, मजीद उसके दुख दर्द को बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजामत बनवाना।
हजामत बनवाना का मतलब है अपनी दाढ़ी कटवाना, टू गेट शेव्ड और हेयर कट करवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, व्हाट आर द चूंकि और क्योंकि इन ग्रामर। ग्रामर में चूंकि और क्योंकि का क्या मतलब है? कंजक्शन वर्ड और रीजनिंग वर्ड्स होते हैं चूंकि और क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कास्ट। तो कास्ट का सिनोनिम हमारे पास है कि ब्रोथ अबाउट। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा सेविज। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, ही इज कवर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास यही हमारे पास राइट ऑप्शन था 56 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, व्हाट डज द मेडन मीन्स। तो मेडन मीन्स का मतलब होता है कि अनमैरिड वुमेन, मेडन कहते हैं, ठीक है। हु इनवाइटेड द बर्लिनर पेपर साइज सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है कैरल बर्नल ने जर्मन इन्वाइटेड था, इसने ही डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2025 टू 2026। 2025 से 2026 तक प्रेसिडेंट कौन था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाइस चांसलर और चांसलर की पोजीशन है, तो इसका हमें कंफर्म नहीं है, या आप लोग कहीं पर देख लीजिएगा। सर, व्हाट इज द इक्वेशन टाइप फॉर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है वर्क एंड टाइम इक्वेशंस। तो इसे हम लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है, ये आप इसका आंसर, इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 11 डेज। 61 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 220% ऑफ द x इज इक्वल टू 44 देन 44% ऑफ x इज इक्वल टू। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा इस तरीके से ये सॉल्व होगा, और इसका आंसर हमारे पास 8.8 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान इसका आंसर ही यही बन रहा है, ठीक है। तो 62 हमारे पास है, इसका भी हमारे पास क्वेश्चन नहीं आंसर है। तो इसमें वो कहता है कि मिस्टर आसिम इज माय टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये वो सारे एमसीक्यूज हैं जो कि सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया है, जो 19 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया है। तो आप इन्हें जरूर तैयार करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।